अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो आपने वीडियो देखा, आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये जो वीडियो है, ये किसी सप्लायर एजेंसी का बता रहे हैं इधर सऊदीया में। तो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है किसी भी एजेंसी में। हाँ, ये पॉसिबल है, किसी भी एजेंसी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ सप्लायर एजेंसी में, काम कर चुका हूँ 2 साल इनके साथ में। तो मेरी कंपनी नास एजेंसी थी और वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। बहुत सारे बंदे होते, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं। कोई काम छोड़ के आया हुआ होता है, तो किसी को काम नहीं मिला है अब तक, अभी भी जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ के भी, और फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। कोई वेटर के लिए आया था तो उसको क्लीनर में लगा दिया, कोई क्लीनर पे आया है तो उसको किसी और जॉब में लगा दिया। तो ऐसा इसमें होता रहता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस था इस सप्लायर एजेंसी के साथ काम करने में, वो कैसा रहा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। मैं ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में निकल गया था और मेरी जॉब लग गई थी। एक अमेरिकन कंपनी का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उसमें लगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी थी। बट मैंने दिमाग में ये रखा था कि कहीं भी जाऊँ वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि वो जो जगह है एक जेल की तरह होता है। इट्स सेम लाइक ए प्रिजन, नॉट लेस देन दैट, आई मस्ट से। तो इस चीज़ से क्या है, जब इतने बंदे होते हैं ना, किसी को जॉब नहीं मिली है तो वो फ्रस्ट्रेट रहता है, परेशान रहता है कि उसने पैसा लगाया हुआ है, वो कैसे अभी तक जॉब नहीं मिली है। ऊपर से 6 महीने हो गए, या कॉन्ट्रैक्ट में अभी 2 साल बचे, किसी का 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये पैसे कैसे कवर कर लूँ मैं, ये जो मैंने खर्च किया हुआ है पैसा, ये सब चीज़ें। और घर की जो घर पे कंडीशंस होते हैं, क्योंकि पैसा तो आता नहीं है, सबसे बड़ी पहली बात यही है कि पैसा मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये चीज़ें कितनी परेशान करेगी एक इंसान को, ये आप मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान की जो जहनी तनाव है वो कितना होगा, वो कितना परेशान रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कुछ बोलेगा वहाँ पे तो झगड़े ये सब होते रहते हैं, ये अनबन छोटी सी छोटी बातें तो बहुत होती रहती हैं। तो ये जो हाथापाई का सीन आपने देखा है, तो ये भी पॉसिबल है और हो सकता है। यूँ किसी की जो है ना जान पे बनाती है, इतना परेशान रहता है बंदा यहाँ पे इन एजेंसीज़ के साथ में। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि कहीं पे भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करे ना, सबसे पहले जो है उस कंपनी जो आपको वीज़ा मिलता है, जो भी आपको ऑफर लेटर मिलता है, उस पे जो कंपनी का नाम होता है ऊपर लिखा होता है एक लोगों के साथ में, तो वो कम से कम आपका कोई बंदा नहीं है आसपास में जिससे आप पूछ सकते हो। कम से कम इंटरनेट है आप लोगों के पास, तो उसके ऊपर आप उस कंपनी का नाम सर्च करें, वो सब कुछ उसका मिल जाता है, जो भी बायोडेटा होता है। क्योंकि आजकल तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं आता, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका जो भी दोस्त है पढ़ा लिखा है, उससे शेयर करो कि मेरा ये कंपनी चेकअप आप चेक करके बताओ। या किसी कोई भी रिलेटिव दोस्त वगैरह जो बाहर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे चेक कराओ। या जैसे हमारे इशफाक साहब है, इसाक साहब है, कश्मीरी अरब और एक पेज है, और भी बहुत सारे हैं फेसबुक पे, उनसे रब्ता करें, उनको मैसेज करें, ताकि आप जो है आप इन फ्रॉड से बचें और यहाँ आके इन सब चीज़ों से आपको परेशान ना होना पड़े। तो इससे पहले भी मेरे को कल एक दोस्त जो है बता रहा था मैसेज में कि उसने 4 कश्मीरियों को बता, एक जगह है यहाँ पे, 4 कश्मीरियों को देखा वहाँ पे, वो बहुत परेशान है। वो भी सप्लायर एजेंसीज में आए हुए हैं, तो उनको जो है जॉब नहीं लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो वापस घर जाएंगे। तो आप खुद सोचो, जो आपने पैसा खर्च किया इन एजेंट्स के थ्रू, जो भी आप कश्मीर में बैठे रहते हो, इन एजेंट्स के थ्रू जो आपने पैसा खर्च किया, वो पैसा आप कैसे रिकवर करोगे। यहाँ आके आपने काम किया ही नहीं, जो भी पैसा हुआ लॉस में जाएगा। कोई जो होता है कि किसी के पास कुछ पैसे ही नहीं होते, दूसरों से उधार लिया हुआ होता है, तो आप तो ऐसे कर्जे में डूब गए, जैसे डेब्ट में चले गए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है ना, कश्मीर में जो एजेंट्स है, जो फेक एजेंट्स होते हैं, फेक इन द सेंस
कि जिनका कोई अता पता नहीं होता, बस आपको मिले हैं वो लोग, तो उनसे दूर रहें, उनसे बचें। और जो एटलीस्ट जो भी कंसल्टेंसीज होती हैं, जिनका एक ब्रांच होता है प्रॉपर, जिनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह, जब कोई सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है और गवर्नमेंट के साथ उनका लिंक होता है, तो उनसे राबिता करें। और मेरी सलाह यही है कि दिल्ली में या मुंबई में जितने भी एजेंसीज है, जितने भी ब्रांच है, वहाँ चले जाएं। आपका खर्चा भी बच जाएगा, ऑलमोस्ट 60,000 65,000 में आपका वीज़ा हो जाता है। तो आप घर बैठे जो है अपना पैसा ज़ाया ना करें। बस इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और अल्लाह करे जो भी बाहर है उनकी हिफाजत करें, और जो घर में उनकी भी हिफाजत करें। बाकी अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में। Hey!